यस। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। माननीय सभापति जी, हमारे मंत्री महोदय ने जो बिल पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूँ। जो कानून हमारे पास है उनसे सब कुछ किया जा सकता है। अपराधी को दंड दिया जा सकता है, उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है और विशेष अदालतों की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी काम जो जल्दबाजी में किया जाता है उसका नतीजा अच्छा नहीं निकलता है। शांतिपूर्वक और धैर्य तथा व्यवस्था के साथ काम होना चाहिए और हर अपराधी को न्याय मिलना चाहिए। वर्तमान समय में विशेष अदालतों का कोई महत्व नहीं है। राजनीतिक भेदभाव से प्रेरणा लेकर ही इन अदालतों की व्यवस्था की गई थी। अब इसका अंत होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। एक बार फिर इस देश के लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया जा रहा है कि क्या इन विशेष अदालतों की आवश्यकता है या नहीं। सत्ता दल के सदस्यों ने जो तर्क दिए हैं उनके समाधान के लिए मैं सिर्फ एक ही बात उनसे पूछना चाहता हूँ। जिस समय जनता पार्टी की सरकार ने यह कानून बनाया था उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी विरोधी पक्ष में थी। उस समय वह और उनकी पार्टी के सदस्य यह कह सकते थे कि इस कानून का उद्देश्य सिर्फ उनके खिलाफ मुकदमे चलाना है, लेकिन आज वे स्वयं सत्ता में है। विरोधी दल की तरफ से उनको कोई खतरा नहीं है कि वे उनके खिलाफ विशेष अदालतों के अधीन मुकदमा चला सकते हैं। ऐसी अवस्था में इस बिल को लाने की आवश्यकता क्यों महसूस की गई है। पेरा महोदय, मैं अपने पूर्व वक्ता से यह बात पूछना चाहता हूँ। भारत में कानून और व्यवस्था की जितनी खराब स्थिति आज है, क्या इससे ज़्यादा खराब इससे पहले कभी हुई है? क्या यह उस समय भी इतनी ही खराब थी जब देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी? डाकुओं के नाम पर हजारों लोगों को यूपी में गोली मार दी गई। कई हजार लोगों को पुलिस ने घरों में जाकर गोली मार दिया। इतना कुछ होने पर भी आपातकाल की घोषणा नहीं की गई। आज जबकि आर्थिक और राजनीतिक घटनाएं हो रही है, उनका मुकाबला करने के लिए विशेष अदालतों का सहारा क्यों लिया जा रहा है? यह बिल लाने का हमारा उद्देश्य राजनीतिक नहीं था। हमारा उद्देश्य यह था कि संविधान के द्वारा यदि इस देश के लोगों के हितों को नुकसान पहुँचे तो लोगों को राजनीतिक और आर्थिक अपराध करने से रोका जा सके। पेरा श्रीमन, इस बिल को लाने का उद्देश्य यह था कि देश के राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं को स्वच्छ प्रशासन देने के लिए मजबूर किया जाए। लेकिन आज आर्थिक और सामाजिक अपराध जिस तरह से हो रहे हैं इसके बारे में सभी को मालूम है। आज आपके मंत्री विदेशों से कमीशन तय करके इस देश के भाग्य को तय करते हैं। पेरा सभापति महोदय, सदन के सामने जो विधेयक लाया गया है उसको लाने के लिए मंत्री महोदय ने बहुत परिश्रम किया है। उसके लिए मैं समझता हूँ कि यह सदन उनको धन्यवाद देगा। संसार में जितने भी देश हैं उनकी अपनी अपनी राष्ट्रभाषा है। हमारे संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान दिया गया है। यद्यपि हमारी सरकार ने हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए बहुत प्रयास किया है, लेकिन फिर भी इस दिशा में जो काम किया जाना चाहिए था वह नहीं किया गया है। हमारे देश को आज़ाद हुए 30 वर्ष से भी अधिक हो चुके हैं, लेकिन सरकारी कामों में हिंदी का जितना प्रयोग किया जाना चाहिए था उतना अभी तक नहीं हो रहा है।
यह हम सबके लिए दुख की बात है। संसार में जिन देशों की भाषा अंग्रेजी नहीं है, उन देशों के जो भी राजनेता हमारे देश में आते हैं, वे अपनी भाषा में बात करते हैं। लेकिन हमारे देशवासी जब भी विदेश में जाते हैं, वे अपनी भाषा में बात करने की बजाय अंग्रेजी में बात करने में गौरव समझते हैं। हमें सरकारी कर्मचारियों के दिमाग से इस भावना को निकालना है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने इस भावना को समाप्त करने के लिए अब तक क्या प्रयत्न किया है। मेरा दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि हिंदी के प्रचार, विकास और हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों को हिंदी का ज्ञान कराने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि इस काम के लिए एक संस्था हो। पहले हमारे संविधान में इसके लिए 10 साल की अवधि रखी गई थी, लेकिन 10 साल समाप्त हो जाने पर यह अनुभव किया गया कि हिंदी का जितना प्रचार और विकास होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया है और उसके लिए ज़्यादा समय देने की आवश्यकता है। अब प्रश्न यह है कि हिंदी का विकास और प्रचार अधिक से अधिक और कम से कम समय में कैसे किया जाए। हिंदी साहित्य सम्मेलन एक ऐसी ही संस्था है जो इस कार्य को कर सकती है, लेकिन आपसी झगड़ों के कारण हिंदी साहित्य सम्मेलन अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाया है। यदि हिंदी के विकास और प्रचार का काम सरकार पर छोड़ा जाता है, तो इस सरकार के पास इतने अधिक काम है कि वह हिंदी के प्रचार और प्रसार का काम नहीं कर पाती है। सरकार जिस काम को करना आवश्यक समझती है, उसको अपने हाथ में लेती है। इसके अलावा उसके सामने और भी कई समस्याएं होती है। इसलिए यह समझा गया कि हिंदी के लिए इस प्रकार की एक संस्था होनी चाहिए जो इस काम को करे और हिंदी के पक्ष में लोकमत बनाए। हिंदी साहित्य सम्मेलन एक ऐसी संस्था है और हम समझते थे कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद हिंदी का विकास तेजी से होगा। हमें यह आशा थी कि स्वतंत्रता के बाद सरकारी कामों में हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। स्टॉप।